प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक्स्ट सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास 1 दिसंबर को आई थी। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन को जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मैंने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके, जो कि बिल्कुल फ्री है। आइए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। फ्रेंड्स, आज नोटिफिकेशन को पढ़ना भी सीखेंगे कि नोटिफिकेशन को किस तरीके से पढ़ा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 37/2021 है, जो कि हमारे 1 दिसंबर 2021 में आई थी। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred by section 164 of Central Goods and Services Act 2017 CGST का CGST Act 2017 सेक्शन 164 हमें कहता है पावर टू मेक रूल। सेक्शन 164 के पास पावर है रूल्स को बनाने की। उस सेक्शन का सहारा लेकर ही ये रूल्स बनाए गए हैं। सबसे पहले जब कोई रूल बनता है तो उसको कोई नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या नाम दिया गया, हमें 9th अमेंडमेंट रूल 2021 का नाम दिया गया है। क्या रूल चेंज किए गए वो देखते हैं। इन रूल 137 with effect from 30th day of November 2021 for the word 4 years the word 5 years shall be substituted। रूल 137 क्या है? रूल 137 बात करता है टेन्योर ऑफ अथॉरिटी की। टेन्योर मतलब उसके टाइम की बात करता है जो अथॉरिटी के पास होता है। अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी मीन्स एनी नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। यहाँ पर जो पहले टाइम था वो 4 इयर्स लिखा गया था, उस 4 ईयर को हटा के 5 इयर्स कर दिया गया है। जो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है उसके पास पावर होती है, वो कोई भी सप्लायर है गुड्स एंड सर्विसेज का उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग कर सकती है, रेसिपिएंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज का उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग कर सकती है। तो उसके टाइम पीरियड को जो है 4 ईयर से हटा के 5 इयर्स कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या चेंज किया गया है, जो हमारा फॉर्म है DRC 03। DRC 03 हमारा एक पेमेंट का फॉर्म है जिसके द्वारा हम पेमेंट करते हैं। कोई भी वॉलेंट्री पेमेंट करनी हो वो कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई शोकोज नोटिस आया है, आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, दैट टाइम आपने कोई शॉर्ट पेमेंट करी है तो उसकी पेमेंट आप जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं फॉर्म DRC 03 के द्वारा। उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या किया गया है, इन हेडिंग द वर्ड or statement, the word, letter and figure or the intimation of tax ascertained through form GST DRC 01A shall be inserted। यानी कि इस फॉर्म की जो हेडिंग है DRC 03 की जो हेडिंग थी उस हेडिंग में इसको नाम को चेंज किया गया है। प्रैक्टिकली देखते हैं क्या चेंज किया गया है। यहाँ मैंने आपके लिए पोर्टल को लॉगिन किया हुआ है और यूजर सर्विसेज में हम गए हैं। यूजर सर्विसेज में जाने के बाद आपको जाना है माई एप्लीकेशन में। माई एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन दिखेगा intimation of payment made voluntary or made against the show-cause notice or statement or intimation of tax ascertained through form GST DRC 01A। यानी कि इस हेडिंग में DRC 01A को इंसर्ट कर दिया गया है। आगे देखेंगे 1A क्या होता है। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ जो हमारे पेमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास वॉलेंट्री आ रहा है, SCN एनुअल रिटर्न रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सब हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इन ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस को ऐड कर दिया गया है, वो देखते हैं क्या ऐड किया गया है। अगेंस्ट आइटम 3 इन कॉलम 3 फॉर द वर्ड एंड लेटर ऑडिट इन्वेस्टिगेशन वॉलेंट्री SCN annual return reconciliation statement other specify the word letters figures brackets audit inspection or investigation voluntary SCN annual return reconciliation statement scrutiny intimation of tax ascertained through form GST DRC 01A mismatch है आपका 1 में 3B में, या मिसमैच है आपका GST 2B में 3B में, अदर स्पेसिफाइड शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। यानी कि यहाँ पर जो है ऑडिट इन्वेस्टिगेशन को ऐड किया गया है और जो है स्क्रूटनी इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन फॉर्म DRC 01A इन सबको जो है अब ये और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे जब आप DRC 03 से पेमेंट करते हैं। पहले जो था हमारे पास वॉलेंट्री था, SCN था, एनुअल रिटर्न रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये ऑप्शंस हमारे पहले दिखाई देते थे। अब आपको जो है ऑडिट भी आपके पास ऑप्शन आएगा, इंस्पेक्शन भी ऑप्शन आएगा, वॉलेंट्री SCN एनुअल रिटर्न रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्क्रूटनी
इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू फॉर्म DRC 01A, मिसमैच है आपका 1 और 3B में, या मिसमैच है आपका 2B या 2B या 3B में, और द स्पेसिफाई। तो ये ऑप्शंस आपको DRC 03 में जो आप पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको नजर आएंगे। अब फॉर्म DRC 01A होता क्या है? प्रॉपर ऑफिसर ने आपके पर सेक्शन 73 इन्वॉक किया है या सेक्शन 74 आपके पर इन्वॉक किया है, तो वो आपको इंटीमेशन देगा पेमेंट की कि आपने ये पेमेंट जो है कम पे किया है। टैक्स की, इंटरेस्ट की या पेनल्टी की जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो फॉर्म DRC 01A में आपके पास इंटीमेट आपको की जाएगी। ये फॉर्म भी जो है ऑप्शन अवेलेबल करा दी गई है DRC 03 में। अब क्या आगे चेंज किया गया है? फर्दर जो है इन्होंने किया है, अगेंस्ट आइटम 5 इन कॉलम 1 द वर्ड एंड द फिगर विद इन 30 days ऑफ इट्स इशू द वर्ड, लेटर्स एंड द फिगर स्क्रूटनी, इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू फॉर्म DRC 01A, ऑडिट है, इंस्पेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन है, शैल बी इंसर्टेड। पहले जब हमारे पास कोई SCN आता था तो हम उसके अगेंस्ट हमारे पास जो टाइम पीरियड था वो 30 days का टाइम पीरियड हमें दिया जाता था। अब इसमें जो है स्क्रूटनी को ऐड कर दिया गया है। अगर आपके अगेंस्ट कोई स्क्रूटनी हुई है तो आपको विद इन 30 days जो है उसकी पेमेंट करनी है। कोई DRC 01A इशू किया गया है, ऑडिट है, इंस्पेक्शन है, या कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है, तो जो आपको उसकी पेमेंट करनी है उसके जो टाइम रखा गया है उसको भी विद इन 30 days आपको पे करनी है। ये इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। और ये जो है हमारे पास फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 होगा, टैक्स पीरियड है, आपको एक्ट दिया जाएगा किस एक्ट के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, POC आपको देखनी है, टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फी अदर्स, या फिर आप कैश के थ्रू यूटिलाइज कर रहे हैं, क्रेडिट के थ्रू यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये ऑप्शंस जो है आपको टेबल्स DRC 03 की दी गई है यहाँ पर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आई होगी नोटिफिकेशन में DRC 03 में क्या क्या ऑप्शंस को ऐड कर दिया गया है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, GST में नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।